नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइंस पे स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे बड़ौदा के लिए, जो बड़ौदा में उपचुनाव होने वाला है, जो बड़ौदा के अंदर उपचुनाव होने वाला है और जो भाजपा के इस वक्त टिकटार्थी हैं उनके लिए। तो मैंने काफ़ी बात की, मिल के आया, लोगों से भी कईयों से कुछ बातचीतें भी की, तो मेरे को मजबूत सिर्फ 4 या 5 दावेदार लगे जो कि इस इलेक्शन को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र 1 लाख के तकरीबन 1 लाख जाट मतदाता हैं और बाकी अन्य जातियां सारी मिला के 1,80,000 के करीब हैं। तो ये सारा मिला के 1,78,000 का आंकड़ा आता है इसके अंदर, जो टोटल वोट है बड़ौदा के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी की, जिनका पीछे एक चैनल पे ये भी आया था कि चुनाव लड़ूंगा तो भी भाजपा से ही लड़ूंगा। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल एक अच्छे, कह सकते हो कि आप एक अच्छे नेता हैं। 2009 में हुड्डा साहब की लहर के अंदर वो 21,000 वोटों से हारे थे स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी से। फिर 2014 के अंदर वो काफ़ी वापसी करते हुए सिर्फ 5,000 वोटों से वो हार गए थे। फिर 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। 2019 में भाजपा ने योगेश्वर दत्त जी को दे दी टिकट और जेजेपी ने श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी ने भूपेंद्र मलिक जी को दे दी और कांग्रेस से स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ही थे कैंडिडेट, उम्मीदवार। तो इलेक्शन इतना अच्छा चला वो वाला कि भूपेंद्र मलिक जी को कोई सीरियस दावेदार नहीं ले रहा था। अगर सीरियस दावेदार लेता तो क्या पता नतीजे कुछ और भी हो सकते थे, क्योंकि भैंसवाड़ गांव से ही योगेश्वर दत्त जी हो गए और भैंसवाड़ गांव से ही भूपेंद्र मलिक जी भी हो गए। इसका नुकसान दोनों को हो गया। वहाँ से जो लीड आनी थी 3,000 की 4,000 की, जो मैं सोच रहा हूँ, वो सिर्फ 150 की भूपेंद्र मलिक जी की आई, जो जेजेपी के निशान पे थे, जननायक जनता पार्टी के, और बीजेपी के योगेश्वर दत्त जी दूसरे नंबर पे रहे। तो उनको नुकसान हुआ, इस वजह से वहाँ से भाजपा बड़ौदा से हार गई। और ऊपर से सोनीपत ज़िले के अंदर ये आ गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गढ़ है, इसको आप यूँ भी मान सकते हो कि गढ़ है। ये 3 ज़िले तो इस वक्त तक तो गढ़ ही हैं। बट अब सिचुएशन ये है कि डॉक्टर कपूर सिंह जी, योगेश्वर दत्त जी और आपके भूपेंद्र मलिक जी भी और श्रीमती दीपा नागपाल मलिक जी भी और एक उमेश शर्मा जी हैं बड़ौदा से, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि टिकट दी किसे जाए और कैसे एडजस्टमेंट। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बाई इलेक्शन के अंदर 3,000 वोट आप फालतू लेके चलना सरकार के, और बाई इलेक्शन हमेशा इलेक्शन से 2 रात या 3 रात पहले पलटी मारता है हमेशा, और अभी तो इलेक्शन में बहुत टाइम पड़ा है। तो योगेश्वर दत्त जी भोले हैं, उन्हें इतना अनुभव नहीं था इलेक्शंस का, इस वजह से वो रह गए थे। आज भूपेंद्र मलिक जी भी टिकट की दावेदारी में हैं और अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया था। अगर लोग उनको सीरियस लेते तो अलग ही चीज़ होती, लेकिन एंड में जाके सीरियस लेना शुरू किया था उनको, तभी इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया था। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि भूपेंद्र मलिक जी अगर जेजेपी की टिकट पे इस वक्त खड़े होते हैं तो कहानी खराब हो जाएगी, जीतना मुश्किल है। यानी कि बहुत टफ फाइट हो सकती है लेकिन जीतना मुश्किल है। डॉक्टर कपूर सिंह जी और भूपेंद्र मलिक दोनों एक ही चीज़ मैं मान रहा हूँ कि सामाजिक छवि से जुड़े हुए हैं, चाहे वो दीपा नागपाल जी हों। दीपा नागपाल मलिक जी भैंसवाड़ गांव की बहू हैं, वहाँ ब्याह रखी हैं रोहित मलिक जी से, तो इसलिए दीपा नागपाल मलिक अपना उनके तरफ चलेगी सिंपैथी वेव कि भाई दिव्यांग होते हुए उन्होंने देश का नाम रोशन किया। वो वाली सिंपैथी वेव को आप क्या कर सकते हैं कि भाई भुना पाओगे कि नहीं भुना पाओगे। बात करते हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति है ये इस वक्त। अपने परिवार का कोई सदस्य उठाएं या फिर कोई अपना रिश्तेदार उठाएं या फिर कोई और उठाएं, तो कांग्रेस इस दुविधा में है कि करें तो
कैंडिडेट बनाएं, उम्मीदवार बनाएं, तो किसको बनाएं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अगर लंबी राजनीति चलनी है आगे की सोच के, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, जो मेरा कहता है, वो वॉक ओवर दे सकते हैं बीजेपी को। और अगर वॉक ओवर नहीं देते हैं, वॉक ओवर मीन्स यानी कि कमज़ोर कैंडिडेट उठा दो और सरकार का कैंडिडेट जीतने दो, और अगर वॉक ओवर नहीं देते हैं तो इलेक्शन रोचक है, बहुत अच्छा है। और आखिर में आखिरी 3 दिन के अंदर मैं आपको रिज़ल्ट 3 दिन से पहले ही बता दूंगा कितने हज़ार से जीत रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल, भूपेंद्र मलिक जी, श्रीमती दीपा नागपाल मलिक जी और एक उमेश शर्मा जी हैं बड़ौदा गांव से, प्रॉपर बड़ौदा गांव है जो 10,000 वोटों का गांव है, वहां से वो भी बीजेपी की टिकट की आशा रख रहे हैं और शायद उन्होंने अप्लाई भी किया है। तो टोटल मिला के, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के यही टिकटार्थियों में से एक को मिलेगी टिकट। एक सलाह ये है कि भूपेंद्र मलिक जी जेजेपी की टिकट पे चुनाव ना लड़ें तो अच्छा है। बीजेपी उनको जैसे किशन सिंह सांगवान जी को, स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान जी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उधारा दिया था कि लो आप हमारा एक कैंडिडेट फाइट ले लो, वो फाइट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, जिससे कि भाई फ़ायदा मिले कि भैंसवाड़ की लीड और आसपास के बिलाना जो गांव पड़ते हैं, इनकी लीड मिला के वो आगे टूटनी मुश्किल हो जाएगी। इधर से कपूर सिंह, डॉक्टर कपूर सिंह जी की लीड जो है, जो इनके गांव में 5-7, यहाँ से ये जो मेरा सर्वे कह रहा है 7-8 हज़ार की लीड लेके निकलेंगे। और आगे अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने या फिर बीजेपी की जो टिकटार्थी कह सकते हो आप, कैंडिडेट लिस्ट, कैंडिडेचर्स, इन्होंने अगर मदद करी तो ये इलेक्शन ये 5,000 से आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते हुड्डा फैमिली से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी फैमिली से कोई ना आए। और ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा कि वो अपनी फैमिली से ना दें। तो वॉक ओवर देंगे नहीं देंगे ये भविष्य की बात है, भविष्य के गर्व की बात है। तो आज बड़ौदा के अंदर ये स्थिति है कि 4-5 ये सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो टिकट के लिए हैं। अब देखना हाईकमान ने है कि पिछली गलती दोहरानी है कि पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और ये अनिल जैन जी हो गए, इन सब को स्टडी करके तब जाके कैंडिडेट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ौदा इज़ अ जाट लैंड, और जाट लैंड में बीजेपी की एंट्री आप समझ सकते हो कि भाई अगर एंट्री हो जाती है तो फिर काफ़ी फ़र्क पड़ना है बीजेपी की छवि के ऊपर, बीजेपी के नेचर के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। और क्या पता अगले साल एक बाई इलेक्शन और देखने को आपको मिले, अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास कुछ खबरें हैं कि जो अगले साल एक बाई इलेक्शन और हो। अभी ये वाले बाई इलेक्शन में टाइम है, अभी विधानसभा में जब पारित होएगा ना, तब भी मेरे हिसाब से कोरोना का ये थोड़ा सा कम होने के बाद ही उसे 1-1.5 महीना फालतू लेंगे। वैसे तो अक्टूबर में करवाना है इन्हें चुनाव, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई महीना 1.5 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं चुनाव को। एंड देन नेक्स्ट इन 2021 देयर विल बी मे बी अनदर बाई इलेक्शन इन हरियाणा। तो आज तो इतना ही है बीजेपी कैंडिडेचर्स के लिए। अच्छी तरह स्टडी करें, अगर बीजेपी अगर स्टडी करेगी तो जीत सकती है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लंबी राजनीति, आगे की सोच रखनी है, रखते होंगे, यानी कि जो सोच रहे होंगे, तो वो वॉक ओवर दे सकते हैं। ऐसा कैंडिडेट उतारें कि भाई कोई ख़ास नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, कोई वो नहीं, या फिर सीरियस फाइट करनी तो फिर फैमिली कैंडिडेट ही उतारना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार, कोई घर का, ताकि वो सीरियस फाइट हो जाएगी उससे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल हरियाणा हेडलाइंस अच्छा लगे तो यूट्यूब पे भी है ये चैनल, फेसबुक पे भी है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।